हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब मज़े में हो। आज अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, जिससे 7.2 है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अपने पास पॉइंट है -1, 7। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास है 4, -3। ये अपने को 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया, ये इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। अब यहाँ कोई पॉइंट P है और वो पॉइंट है, वो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ऐसा इसमें कुछ अपने को दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है इसको हम A बोल देते हैं, ये पॉइंट है इसको हम B बोल देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम P बोल देते हैं। ठीक है, तो माना बिंदु P बिंदुओं A -1, 7 तथा B 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। Let P be the point which divides join of -1, 7 and 4, -3 in ratio 2:3। ठीक है, अब देखो पॉइंट P है, इसका अक्ष कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो फॉर्मूला लिखें तो पहले क्या होगा, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला है। m है 2, n है 3, ये x1 y1, ये x2 y2, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, अपॉन 2 + 3। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, प्लस माइनस माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई 3, अपॉन 5। 8 - 3 5, अपॉन 5, तो 5/5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गई x की वैल्यू। अब y की बात करते हैं, तो y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, अपॉन 2 + 3। 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -6। 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 21, अपॉन 5। 21 - 6 ये 15 हो जाएगा। 15/5, 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को, 3 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हमें क्या बताना है, हमें तो इस पॉइंट को बताना है। अतः अभीष्ट बिंदु 1, 3 है। Hence required point is
1 3। ठीक है, तो ये था अपना इसका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु हैं 4 -1 और -2 -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु दे रखे हैं और दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। अब देखो पॉइंट है 4 -1, दूसरा जो पॉइंट है वो है -2 -3। इन दोनों को हमने ये ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब इसके हमें ट्राई सेक्शन करने हैं, ठीक है ना, और तीनों के तीनों जो हैं वो इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिया तो इस लाइन सेगमेंट के इस रेखाखंड के कितने पार्ट हुए? 2 हुए ना, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये हुआ। हमें कितने करने हैं? 3 करने हैं ना। हमने यहाँ पर एक पॉइंट और ले लिया। अब इसके कितने सेक्शन हो गए? 3 हो गए, 3 भाग हो गए। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं P और इसको हम बोल देते हैं Q। अब ये तीनों जो सेक्शन है वो कैसे हैं? इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा वो 1 का रहेगा। तो ये जो 1 है ये भी 1 है और ये भी 1 है। भाई ये डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, जब तीनों इक्वल डिस्टेंस हैं, तीनों दूरियां बराबर हैं, तो जब इनका अनुपात लेंगे तो तीनों कट जाएंगी, 1 1 1 आ जाएगा ना। ये आ गया। तो माना P x y Q x डैश y डैश, इस पॉइंट को A कहते हैं और इस पॉइंट को B कहते हैं। बिंदुओं A -A4 -1 तथा B -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। ठीक है, माना P x y Q x डैश y डैश, बाकी सिर्फ P और Q लिख सकते हैं, निर्देशांक लिखना कोई विशेष आवश्यकता नहीं है अपने को। यहाँ पे बिंदुओं A 4 -1 तथा B -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। लेट P x y एंड Q x डैश y डैश आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं? पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इन दोनों के निर्देशांक बताने हैं। अब देखो हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो सिर्फ P पे ध्यान दो, भूल जाओ कि अपने पास Q है भी क्या। ठीक है, तो देखो P के इधर एक पार्ट है, एक सेक्शन है, और P के इधर ये 2 सेक्शन हो गए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 यूनिट है। इसका मतलब ये जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा ना। हम बोल सकते हैं ना कि P है वो AB को 1:2 में डिवाइड करता है, P AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो P AB को 1:2 में विभाजित करता है। P डिवाइड्स AB इन रेशियो
1:2। बस इतनी सी इसमें जो बात थी वो नहीं थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो गया क्या ये? तो देखो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -2 से। और 2 किससे डिवाइड होगा? 4 से। हमने p को x y का है तो x इक्वल, पहले फॉर्मूला लिखो चाहे मत लिखो, है ना। लिखना चाहें तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। 1 मल्टीप्लाई -2 से प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 से अपॉन 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर लो। 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अपॉन 3, -2 प्लस 8 6, 6 अपॉन 3 2। ये x की वैल्यू आ गई। नाउ y, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से, अपॉन 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे। 1 -3 से तो -3, प्लस माइनस माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, -3 -2 -5 बन जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो आ गई -5 अपॉन 3। अब हम बात करते हैं q की। अब p को भूल जाओ। तो q के इधर देखो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट हो गई ना, और राइट साइड में 1 यूनिट है। इसका मतलब जो रेशियो होगा वो 2:1 बन जाएगा ना। q AB को 2:1 में विभाजित करता है। Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। अब देखो Q है, इसको हमने x डैश y डैश का है तो यहाँ हम लिख लेंगे x डैश। फॉर्मूला वही अपना mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से अपॉन 2 प्लस 1। 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बनेगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा अपॉन 3। अब देखो -4 प्लस 4 0 हो गया, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। ऐसे ही y डैश 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से अपॉन 2 प्लस 1। -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन 3, -6 -1 ये बन जाएगा -7 अपॉन 3। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 2 -5 अपॉन 3, दूसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0 -7 अपॉन 3। आता है अभीष्ट बिंदु 2 -5/3 तथा 0 -7/3 है। Hence required points are 2 -5 upon 3 and 0 -7 upon 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये जो आकृति है, ये आकृति बना के दे रखी है। इधर पंक्तियों की संख्या लिखी गई है और इधर ये गमले रखे हुए हैं। 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे गमले रखे हुए हैं और 100 गमले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इधर जो डिस्टेंस है, इधर जो दूरी है वो 100 मीटर हो गई, 100 मीटर हो गई।
और इधर ये पंक्तियों की संख्या है 10 रोज है, इधर 10 पंक्तियाँ हैं, 1-1 मीटर की दूरी है, तो इधर ये 10 मीटर हो गई। अब इसके बारे में क्या बताया वो यहाँ पे देखो, इसको लिखा गया है, इसको पढ़ो एक बार। टू कंडक्ट sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet run 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है और छोटा सा है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको हम सिंपल वे में देखते हैं। ये मान लो कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी अपना ग्राफ है। अब देखो यहाँ क्या बताया है कि कोई निहारिका है और वो इस सेकंड रो में दौड़ती है। ठीक है, और इस सेकंड रो में वो कितना दौड़ती है, ये जो एडी डिस्टेंस है इसका 1/4 पार्ट दौड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट हैं, 100 गमले हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी बनेगी, 100 मीटर, 100 मीटर बनेगी। तो 100 है तो उसका 1/4 भाग कितना होगा, 100 का 1/4 पार्ट बताओ, तो 100 × 1/4 यानी 25 मीटर। इसका मतलब है निहारिका है वो सेकंड रो में 25 मीटर दौड़ती है। यानी यहाँ इसको हम एक पॉइंट बोलें, ये जो फ्लैग है यहाँ इसको एक पॉइंट माने, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है वो देखो, एक्स का जो मान है वो तो 2 होगा और वाई का जो मान है वो 25 होगा, यानी यहाँ जो पॉइंट होगा वो बनेगा 225। ऐसे ही ये प्रीत है, ये 8th रो में दौड़ती है, 8वीं पंक्ति में, तो एक्स की वैल्यू 8 हो गई और जो टोटल डिस्टेंस 80 है उसका 1/5 पार्ट दौड़ती है, तो 100 × 1/5 20। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, 820 है। दोनों पॉइंट मिल गए ना। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बता देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी सूत्र लगा लेंगे। अब क्या पूछ रहा है आगे कि एक रश्मि है और वो ब्लू फ्लैग लगाना चाहती है, नीला झंडा लगाना चाहती है। कहाँ, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के बीचों बीच, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसके एग्जैक्टली बीच में, यानी इसका मिड पॉइंट बताना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, पता लग जाएगा कि कहाँ पे लगाएगी, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है बस ये थोड़ी सी ऐसे मतलब अटपटी सी लग रही है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी है। तो दोनों झंडों के बीच दूरी, दोनों झंडों के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। इसका मतलब है बिंदुओं 2:25 तथा 8:20 के बीच दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 225 एंड 820। ये तो हुआ, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, √8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 25 स्क्वायर। ये मैंने इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 8 - 2 6 स्क्वायर, 20 - 25 -5 स्क्वायर,
ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। 6 स्क्वायर 36 माइनस 5 स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लो 61 हो गई। तो अंडर रूट 61 यूनिट्स, ये उन दोनों फ्लैग के, उन दोनों झंडों के बीच की डिस्टेंस होगी। तो एक बात तो हमसे इसमें ये पूछी गई थी। अब दूसरी बात आपको बताते हैं। रश्मि के झंडे की स्थिति क्या है? बिंदुओं 2, 25 तथा 8, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। है ना? पोजीशन ऑफ रश्मिज फ्लैग किसके इक्वल होगा? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 225 एंड 820। तो इन दोनों का देखो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 + 8 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2, 8 + 2 10 अपॉन 2, 25 + 20 45 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5 बन जाएगा, 45 अपॉन 2 ये 22.5 बन जाएगा। इसका मतलब है ये जो फ्लैग होगा रश्मि वाला ब्लू फ्लैग, वो कहाँ लगाएगी? 5th रो में लगाएगी। और कितने डिस्टेंस पे लगाएगी? 22.5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाएगी। तो ये दो बातें इसके अंदर पूछी गई थी। ठीक है, बस जो लैंग्वेज है वो हमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाली हो गई, बाकी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। इसमें हमें रेशियो बताना है। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखें पॉइंट है -3, 10, दूसरा जो पॉइंट है वो है 6, -8। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको कोई पॉइंट है -1, 6। ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा? लेट ये रेशियो क्या है? K/1 है। ठीक है, इसको हम P कह दें, इसको A कह दें और इसको B कहते हैं। अब देखो यहाँ हमें पॉइंट P है वो दिया गया है। यदि यहाँ ये पॉइंट P नहीं होता तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर सकते थे? पॉइंट P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात भी कर सकते हैं, दिया भी है। इसका मतलब दोनों सेम होंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं। तो देखो चाहे तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो फाइंड कर लो और चाहे इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, यानी दोनों में से एक ही निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? -1। ये तो हमें दिया हुआ है, इक्वल है, हम फाइंड करते हैं। तो k मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6k, -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, अपॉन k+1। अब इसको सोल्व कर लो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
के प्लस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के माइनस वन बन जाएगा, इक्वल 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस के इधर आएगा बाई ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण से प्लस बन जाएगा 6k प्लस के, माइनस 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा -1, तो ये बन जाएगा 2 = 7k। तो k की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2/7। k की जो वैल्यू आएगी वही अपना रेशियो होगा भाई, k रेशियो 1 माना था हमने, तो k रेशियो 1 की वैल्यू तो है ये। अतः अभीष्ट अनुपात सो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल 2:7, ये इसका अनुपात हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4।